दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल की वजह से जाना जाता है। यानी कि भारत एक देश होते हुए भी सैकड़ों कल्चर्स और सैकड़ों जबानों को संभाले हुए है और साथ ही साथ कई सारे धर्मों के मानने वाले भी इस देश में रहते हैं। उन्हीं में एक धर्म इस्लाम आता है, जिसके मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन से बनता है और मुसलमानों की यहाँ पर आबादी लगभग 21 से 25 करोड़ के बीच में है, जिनका परसेंटेज 15 से 16% के बीच में निकलता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भारत को बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज दी हैं जिन पर रहते दम तक भारत नाज करता रहेगा और जब तक भारत का नाम इस दुनिया में रहेगा उन पर्सनैलिटीज को पूरी दुनिया याद करती रहेगी। KW प्रेजेंट की आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उन चुनिंदा मुस्लिम हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत की तरक्की और इसके एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है अब्दुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का, जिनको दुनिया APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। APJ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम और इसके मिसाइल प्रोग्राम में एक मेजर रोल प्ले किया है। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके पीछे APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था और इसी न्यूक्लियर टेस्ट के कामयाब होते ही APJ अब्दुल कलाम नेशनल हीरो बन गए। वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बने और सन 2002 से लेकर के 2007 तक उन्होंने 5 साल कामयाबी के साथ अपनी प्रेसिडेंटशिप पूरी की। APJ अब्दुल कलाम को वो कौन सा बड़ा अवार्ड था जो नहीं मिला? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, यहाँ तक कि भारत रत्न अवार्ड भी APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। 27 जुलाई 2015 को APJ अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भाषण दे रहे थे। उसी वक्त उनको एक छोटा सा अटैक आया, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद APJ अब्दुल कलाम अस्पताल से बाहर नहीं आ पाए और उनकी डेथ हो गई। दूसरे नंबर पर नाम आता है यूसुफ हामिद का। यूसुफ हामिद वो इंसान है जो आज की तारीख में हजारों जानों को बचा रहा है। अगर आप समझते हैं कि वो डॉक्टर हैं तो आप गलत हैं, बल्कि वो एक बिजनेसमैन हैं और किपला फार्मा कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सस्ती दवाइयां बनाने में बहुत ज्यादा मशहूर है और एड्स के खिलाफ लड़ाई में इनके भारी योगदान की वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। तीसरे नंबर पर नाम आता है अब्दुल हमीद का। अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी में हवलदार की पोस्ट पर थे। आज के लोग भले से अब्दुल हमीद को ना जानते हों, लेकिन हकीकत ये है कि इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा मशहूर सैनिकों में अब्दुल हमीद का नाम आता है। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग में लड़ते हुए अब्दुल हमीद की डेथ हो गई थी। अब्दुल हमीद ने गोलियों और बमों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लगभग 8 पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए थे और ये कारनामा उन्होंने अपनी 106 हैंड गन के जरिए किया था, जिसकी वजह से बाद में अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र का भी अवार्ड दिया गया था, जो आर्मी में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। साथ ही साथ आज भी अब्दुल हमीद टैंक बलिस्टर ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से मशहूर हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बनाए हुए हैं मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी यानी कि विप्रो के मालिक और इंडियन बिजनेस टाइकन अजीम प्रेम जी। अपने काम को लेकर के उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से उन्हें IT इंडस्ट्री का जार भी कहा जाता है। जब भी भारत में किसी तरीके की आपदा आई है या भारत को पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, तो सपोर्ट करने वालों की पहली लाइन में हमेशा अजीम प्रेम जी का नाम नजर आया है। अभी कोरोना काल में लगभग 1000 करोड़ रुपए का भारी अमाउंट अजीम प्रेम जी ने चैरिटी में दिया था। बिजनेस की दुनिया में अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से अजीम प्रेम जी के नाम भी बड़े बड़े अवार्ड दर्ज हैं। उनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण दिया गया है, जबकि उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और फेरेडे अवार्ड भी दिया जा चुका है। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है उस्ताद जाकिर हुसैन का। डेफिनेटली उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे मशहूर तबला प्लेयर हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में उनको तबला मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनके तबले की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले और उनके फैन मौजूद हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन सिर्फ एक लाइव परफॉर्मर नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक सॉन्ग्स में भी अपना हिस्सा डाला है। उस्ताद जाकिर हुसैन को बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, यहाँ तक कि उनको ग्रैमी अवार्ड और कालिदास सम्मान भी दिया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम उनका है जो किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर यानी कि अल्लाह रखा रहमान के बारे में, जिनको दुनिया AR रहमान के नाम से जानती है। दोस्तों, AR रहमान चेन्नई में पैदा हुए थे। AR रहमान ने बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल सॉन्ग हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं।
हैं, जैसे कि जय हो और माँ तुझे सलाम। उसके अलावा भी कई सारे सॉन्ग हैं। ए आर रहमान ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। उनको सरकारी सतह पर पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया है। साथ ही साथ उनको ग्रैमी, आईफा अवार्ड, यहाँ तक कि ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब ये कैसे हो सकता है कि फेमस इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात हो और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम न आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी एक लीडिंग इंडियन म्यूजिशियन थे। आप उनकी क्रिएटिविटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने शहनाई में नए राग इजाद किए थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1916 को यूपी में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना बचपना वाराणसी में गुजारा था। उनके अंकल वाराणसी के वैष्णव टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। यहीं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी शहनाई बजाने का शौक हुआ। आप उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को लाल किले की दीवार से उन्होंने शहनाई बजाई थी और उसको आज़ादी की शहनाई कहा जाता है। इस लीजेंड म्यूजिशियन को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा, मोहम्मद रफ़ी और शाहरुख खान वगैरह। तो ये थे कुछ ऐसे इंडियन मुस्लिम्स के नाम जिन्होंने दुनिया भर में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।